एवरीवन, वेलकम टू जेएस विदराज। टाइप्सक्रिप्ट बेसिकली टाइप्स को अंडरस्टैंड करना और ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना कि इन टाइप्स का यूज़ कहाँ और कैसे करना है। तो आज का लेक्चर बहुत बेसिक होगा और हम देखेंगे कि टाइप्सक्रिप्ट में कौन कौन से टाइप्स सपोर्ट करते हैं। जावास्क्रिप्ट की तरह ही टाइप्सक्रिप्ट में मोस्ट ऑफ टाइप्स वही आपको देखने को मिलेंगे जो जावास्क्रिप्ट के अंदर है, जैसे कि स्ट्रिंग, नंबर और बुलियन। स्ट्रिंग टाइप में आप जो है स्ट्रिंग वेरिएबल असाइन कर सकते हो। जावास्क्रिप्ट में ना इंटीजर और फ्लोट दो अलग अलग टाइप्स नहीं होते हैं, ये दोनों ही नंबर के अंदर आते हैं। तो अगर आप सपोज जो है आप एक नंबर असाइन करते हो या फिर फ्लोटिंग वैल्यू असाइन करते हो, उन सबका टाइप नंबर ही होगा। बुलियन तो जैसे ही आपको पता होगा ट्रू एंड फॉल्स वैल्यू होता है। देन नल, अनडिफाइन और वॉइड। सो ये तीन टाइप भी होते हैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर। नल और अनडिफाइन से आप मे बी फैमिलियर रहोगे। वॉइड इज लाइक अगर कोई कोई फंक्शन है जो कोई भी टाइप वैल्यू रिटर्न नहीं करने वाला है, तो उसे हम बता सकते हैं कि ये इसका रिटर्न टाइप वॉइड है। एरे, ऑब्जेक्ट एंड ट्यूपल्स। सो ट्यूपल्स के बारे में हम आगे के वीडियोस में देखेंगे इन डिटेल में। एरे और ऑब्जेक्ट तो आपको पता होगा। एनी, नेवर और अननोन, ये टाइप भी टाइपस्क्रिप्ट में होते हैं। सो डोंट वरी, आगे वाले वीडियो में हम इसमें से हर एक टाइप के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इन टाइप के बारे में अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट भी रेफर कर सकते हो। मैं आपको क्विकली दिखा देता हूँ। तो आप जाइए टाइपस्क्रिप्ट के ऑफिशियल वेबसाइट पे। डॉक्स में देन बेसिक, एवरीडे टाइप्स। सो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रिमिटिव टाइप, स्ट्रिंग, नंबर, बुलियन, एरे, एनी, नो इम्प्लिसिट एनी, फंक्शंस, ऑब्जेक्ट टाइप्स, इन सब के यूनियन और भी सारे हैं। तो आप इन सब को गो थ्रू कर सकते हो कि क्या क्या टाइप्स है। तो आप सोचते हो कि टाइपस्क्रिप्ट का ज़रूरत ही क्या है। सपोज हम लोग एक फंक्शन लिख रहे हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, राइट, और उसके अंदर कुछ आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं। अब आपको ये नहीं पता है कि आर्ग्यूमेंट का टाइप क्या होने वाला है। इसके लिए आपको इफ कंडीशन, टाइप ऑफ इफ कंडीशन के अंदर टाइप ऑफ चेक करना पड़ेगा एंड देन आप कुछ लॉजिक लिखोगे। लेकिन अगर हम लोग टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं तो आपको एट एनी मोमेंट ऑफ टाइम आपको पता रहेगा कि ये जो आर्ग्यूमेंट है इसका टाइप क्या होने वाला है। सो बेसिकली जो एक्स्ट्रा लाइंस ऑफ कोड है उसको भी आप यहाँ पे रिड्यूस कर ले रहे हो। इसके साथ साथ आप ये भी डिफाइन करते हो कि वो जो फंक्शन है वो क्या रिटर्न करने वाला है। सो मे बी उस अगर वो फंक्शन आप कहीं पे कंज्यूम कर रहे हो और आपको पता है कि वो फंक्शन एग्जैक्टली क्या रिटर्न करने वाला है, तो आप बेटर कोड लिख सकते हो उसके बेस पे। वेर इज जावास्क्रिप्ट में आपको नहीं पता कि ये फंक्शन से एग्जैक्टली क्या रिटर्न आने वाला है, क्योंकि जब हम लोग लार ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं जहाँ पे एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे बहुत सारे डेवलपर काम करने वाले हैं। तो आगे चल के अगर किसी डेवलपर ने उसके कोड लॉजिक में चेंजेस कर दिया और वो सपोज नंबर की जगह पे स्ट्रिंग वैल्यू देने लगा, तो उससे कोड के ब्रेक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो टाइपस्क्रिप्ट की स्ट्रिक्टनेस की वजह से ये सारी चीज़ें हम लोग अवॉइड कर सकते हैं। सो क्विकली हम लोग सिंटैक्स देखते हैं। टाइपस्क्रिप्ट का बेसिक सिंटैक्स है ना, कॉन्स्ट, वेरिएबल का नेम। सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ, उसको नेम देता हूँ वेरिएबल नेम। देन आप उसके टाइप को डिफाइन करते हो कि टाइप क्या है। सपोज मेरे केस में ये यहाँ पे स्ट्रिंग, एंड देन उसको वैल्यू असाइन करते हैं। सो आप ये लाइक आप वैल्यू आप बाद में भी असाइन कर सकते हो, कोई कंपलसरी नहीं है। और अगर आप चाहें तो आप यहीं पे उसको वैल्यू असाइन कर सकते हो। सपोज हेलो राज। तो मैं इसको एक्सपोर्ट कर देता हूँ, नहीं तो ये हमें एरर देगा। ठीक है। नाउ टाइपस्क्रिप्ट इतना स्मार्ट है कि आपको वेरिएबल नेम के बेस पे आपको उसके मेथड्स सजेस्ट करता है। सो जैसे कि आप देखो, क्योंकि ये वेरिएबल नेम एक स्ट्रिंग वेरिएबल है, इसके लिए वो आपको दे रहा है ट्रीम, रिप्लेस, ये सारे स्ट्रिंग के मेथड्स आपको अवेलेबल करके दे रहा है। अब यहाँ पे आप कोई भी मेथड ऐसे नहीं देखोगे जो किसी और टाइप के लिए हो, जैसे कि नंबर, बुलियन वगैरह के लिए हो। तो सपोज मैं ले लेता हूँ टू लोअर केस। ओके, कुछ वेरिएबल्स के लिए टाइप हम असाइन नहीं करेंगे तो भी चलता है। तो सपोज मैं एक वेरिएबल लेता हूँ num इक्वल्स टू 10। ओके, आप देखोगे टाइपस्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली आइडेंटिफाई कर लेता है कि ये एक नंबर वेरिएबल है। सी, नंबर इज ए डिक्लेयर बट इट्स वैल्यू इज नेवर रीड। एंड अगर आप उसकी मेथड्स को एक्सेस करना चाहोगे ना, num डॉट सी, टू फिक्स, प्रिसीजन,
टू फिक्स प्रिसीजन नो स्ट्रिंग्स वैल्यू, क्योंकि वो आइडेंटिफाई कर लेता है और बेस्ड ऑन उसके टाइप पे आपको मेथड्स अवेलेबल करके देता है। इसके अलावा कभी कभी हम लोग कुछ टाइपो कर देते हैं, राइट। सो अभी तो आप ये एडिटर यूज़ कर रहे हो तो यहाँ पे आपको ये एरर सिंबल दिख रहा है। तो अगर हमने टाइपो भी किया हुआ है तो वो हमें सजेस्ट करता है प्रॉपर्टी टू लोअर केस डज नॉट एग्जिस्ट ऑन द टाइप सेइंग डिड यू मीन टू लोअर केस। सो इतना स्मार्ट है कि वो आपको सजेस्ट भी करता है कि क्या क्या आप जो है टू लोअर केस लिखना चाहते हो। सो दैट्स ऑल, ये छोटा सा एक्सप्लेनेशन था टाइप स्क्रिप्ट का।